हेलो दोस्तों। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था। अब इस वीडियो में 5 to 8, ठीक है, जो भी इसके लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाई सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। देखो कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में ना, एक लाइन में ना, गार्डन में इसने पौधे उगा रखे हैं भाई। क्या उगा रखे हैं? पौधे उगा रखे हैं। यहाँ पर ये पहला, यहाँ पर ठीक है, पहला पौधा उगा रखा है। दूसरा पौधा यहाँ उगा रखा है जी। तीसरा थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ पर, ठीक है, और चौथा पौधा यहाँ उगा रखा है इसने, ठीक है। इस तरीके से इसने पौधे उगा रखे हैं। क्लियर? तो कह रहा है कि इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 3/4। यहाँ से यहाँ तक का भी 3/4। मतलब इनके जो डिस्टेंस है ना, हर एक में, हर एक का पौधे का जो डिस्टेंस है वो सेम है, 3/4, 3/4, 3/4, ठीक है। तो इसने जो हमसे सवाल किया है, इसने पूछा है कि पहले, तो ये कह रहा है कि पहले पौधा और जो लास्ट पौधा, इनकी टोटल डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यानी कि पहला और ये जो लास्ट है, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस बताना है। इसका मतलब देखो साफ साफ देख के पता भी चल रहा है कि इन सबको मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो वही तो डिस्टेंस है भाई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जोड़ना है, बताना है मुझे, तो भाई इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, इन सबका, यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा डिस्टेंस कवर करना है। तो करते हैं, देखो कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन the first and last sapling। डिस्टेंस बताना ना यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो कितने डिस्टेंस है। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 डिस्टेंस है ना यहाँ पे। यहाँ से 1 2 और ये 3, तो 3 है और तीनों की दूरी सेम है, तो इंटू 3/4 कर लेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। इनको प्लस करके भी कर सकते हैं, बट हम प्लस करके क्यों करें? प्लस करके भी हो सकता है, अब मल्टीप्लाई वाला चल रहा तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो 3 × 3/4 पास यहाँ से कर लो इसको, तो ये हो गया भाई 3 3 9 और ये हो गया 4। इस फ्रैक्शन में निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 4 दूनी 8, बचेगा 1, तो आएगा 2 सहित 1/4। यही होगा हमारा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इजी सा था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? लिपिका रीड अ बुक फॉर 1/3/4, ठीक है। आवर्स इज एवरी डे। शी रीड द इंटायर बुक इन 6 days। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। क्या कर रहा है? लिपिका जो है ना, वो हर दिन ये अ बुक फॉर अ एवरी डे, मतलब एवरी डे इतने घंटे पढ़ती है। हर दिन वो इतने घंटे पढ़ती है, ठीक है। तो उसने क्या करा? शी रीड इंटायर बुक 6 days। वो पूरी बुक उसने कितने दिन में? 6 दिन में पढ़ दी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे लगे। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। उस पूरी बुक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगे, मतलब आवर्स बताने, हमें टाइम बताना है। क्लियर हुई बात? तो इसमें देखो सिंपल सा क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? देखो क्यों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई तुम्हें कोई बच्चा है, तुम मान लो तुम ही हो, तुम हर दिन 2 चॉकलेट खाते हो, हर दिन 2 चॉकलेट खाते हो, और तुमने 6 दिन तक वो चॉकलेट खाई। 6 दिन तक आपने चॉकलेट खाई, हर दिन तुम 2 चॉकलेट खाते हो, तो टोटल चॉकलेट तुमने कितनी खा ली 6 दिन की, अगर मैं बात करूँ तो 6 दूनी 12, तो आपने 12 चॉकलेट खा ली, है ना। तो सेम यही कहानी यहाँ पर है। जो ये लिपिका है वो हर दिन इतने घंटे पढ़ती है और 6 दिन तक पढ़ी है, तो बता दो कितने घंटे तक पढ़ी है वो, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आया ना समझ में? तो अब देखते हैं करते कैसे। इसमें हम लिखेंगे एवरी डे,
एवरी डे लिपिका, नॉट दीपिका, इट्स लिपिका, एवरी डे लिपिका रीड बुक, कितना, 1 सही 3/4 आवर्स, ठीक है, इतना वो पढ़ती है। क्लियर हुई बात। इंटायर बुक रीड, इंटायर बुक रीड कितने दिन में भाई, 6 डेज में। उसने 6 दिन में इंटायर बुक जो है वो रीड कर ली है। तो हमें बताना टाइम, बताना है, तो उसने टाइम कितना लिया, तो हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू रीड बुक, कितना टाइम लिया, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 3/4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फ्रैक्शन वाले पार्ट को सोल्व, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 इंटू 6, ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया 21, 3 7 21, 21/2। क्लियर। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल लो। मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो 21 का आधा होता है 10.5 होता है, तो 10.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 सहित 1/2, तो उसको इतने आवर्स लगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 10 सहित 1/2। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ खत्म। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ खत्म। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कह रहा है कोई कार है 16 किलोमीटर 1 लीटर, 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है। तो हमें बताना हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, कितने पेट्रोल में, इतने पेट्रोल में, इतने लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया। कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर, कितना करती है भाई, 1 लीटर पेट्रोल में कितना करती है, 16 किलोमीटर, ठीक है। 16 किलोमीटर करती है कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर। तो कार कवर डिस्टेंस इन 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, ये हमें बताना है। तो इसमें सिंपली क्या होगा, यूनिटरी मेथड लग जाएगा अपना, यूनिटरी मेथड, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ जाके डिवाइड, इससे सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 16 इंटू, अब 1 को अपॉन में लिखो या मत लिखो, देखो अंडरस्टूड होता है, 1 तो सबके नीचे होता ही है। तो 16 इंटू 2 3/। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। 16 इंटू 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो हो गया 11। यहाँ से कुछ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 11 चौक 44, तो ये आ गया 44 किलोमीटर, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर। क्लियर। यानी कि वो जो कार है वो इतने पेट्रोल में 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर चल जाएगी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ खत्म। अब करेंगे हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में हमें एक नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 2/3 इंटू, इस बॉक्स में क्या आएगा, मतलब इस बॉक्स में वो नंबर आने चाहिए, वो नंबर क्या होगा जिसमें हमें क्या मिले, 10/30 मिले। यानी कि यहाँ पर 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आए। तो सिंपल है, देखिए 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, तो 5 को करूँगा, ठीक है 5, और
3 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 30 है, यहाँ पर आएगा 10, क्या आएगा 10। क्लियर? अगर ऐसे समझ में ना आए, मान लो ये नंबर तुम्हें नहीं पता है, तो आपको क्या कर लेना है, इस 10 को 2 से डिवाइड कर लेना है। इस 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 आ गया। ऐसे इस 30 को 3 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है, तो 3 10 ज़ा 30, तो ये 10 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आएगा, इसमें ये नंबर आएगा, ठीक है ना, सच दैट वो नंबर होगा ये 5/10। दूसरा क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताना है आपको। क्लियर? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताना है, जो इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया था, 5/10 आया था ना, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। क्लियर? ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही इसका बी पार्ट है, ए पार्ट हमने कर लिया, ऐसे ही इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी करते हैं। बी पार्ट में भी सेम यही कह रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में प्रोवाइड करना है क्या, सच दैट ये कि 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आए, और 5 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आए। तो अपना वही देखो, 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि 24 आए। 3 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो 8 हो गया, ठीक है ना, ऊपर आ गया 8। और 5 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आए, तो ये आ गया 15। कितना आ गया, 15। क्लियर? ऐसे समझ में आया? मैंने बताया था ना, डिवाइड करके देख लेना। 24 को आप डिवाइड कर लेना 3 से, तो यही आएगा 8, और 75 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 15। क्लियर? तो इस बॉक्स में आएगा 18/15। क्लियर? ऐसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन। इस बॉक्स में जो ये आया था, ये जो नंबर आया था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इससे छोटा करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है। देखो अब ये आगे कटेगा तो है नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं किसी भी नंबर से, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ खत्म। एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। फिर भी आपको कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज के अंदर, कोई भी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि कहाँ किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।